वकील साहब फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं? फ़ोन नहीं उठाने की वकील साहब के पास क्या मजबूरी होती होंगी? किसका नुकसान है? फ़ोन नहीं उठाने से नुकसान किसका है? फ़ोन देखते हैं कि नहीं? मिस कॉल जो आता है मोबाइल पर वो दिखता है कि नहीं? नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट। तमाम प्रश्न जो अभी अभी मैंने किया उसका जवाब, सटीक जवाब मैं देने का प्रयत्न करूंगा, इसलिए आप यह वीडियो पूरा देखेंगे। और मैं औरों अधिवक्ता की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा। देखिए, वकील बनने से पहले मैं भी फ़ोन किसी को करता था, पदाधिकारी को, अधिकारी को या किसी वकील को भी, तो वे फ़ोन नहीं उठाते थे। मेरा यह सोच होता था कि आखिर क्यों फ़ोन नहीं उठाता है लोग। फ़ोन उठाना चाहिए, बताना चाहिए, काम है, काम के सिलसिले में किसी का भी तो फ़ोन उठाना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए। लेकिन आज मैं वही कर रहा हूँ जो पहले लोगों को, मतलब पहले जो शिकायत मुझे लोगों के प्रति होता था, लोगों से होता था, आज मैं वही कर रहा हूँ। देखिए, मैं जितना भी केस लड़ता हूँ तो पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और पूरा अपना 100% देता हूँ, 100% देता हूँ। मैं केवल कह रहा हूँ ये नहीं है। एक भी क्लाइंट, मेरा एक भी क्लाइंट जो ये वीडियो देख रहे होंगे, सारे क्लाइंट लगभग ये वीडियो मेरा देखते हैं, एक क्लाइंट भी ये शिकायत मुझसे नहीं कर सकते हैं कि मैंने किसी का काम खराब कर दिया। सबूतों के आधार पर, सबूतों के साथ। ऐसे कहना तो आसान है, किसी पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन सबूतों के साथ। कोई यह भी नहीं कह सकता है कि आप तारीख पर आए होंगे और मैं तारीख पर उपस्थित नहीं था, मैं कोर्ट में उपस्थित नहीं था, मैं अथवा मेरा कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेरे जूनियर अधिवक्ता, मेरे एडवोकेट क्लर्क उपस्थित नहीं थे। कोई यह भी नहीं कह सकता है कि मैं किसी के मुकदमे की तारीख को छोड़ दिया हूँगा। मैं मुकदमे की तारीख भी नहीं छोड़ता। ईश्वर की कृपा से जितना शक्ति है उतना से ही मैं हर अपने मुकदमे की पैरवी प्रॉपर वे में करता हूँ। अब फ़ोन पर आता हूँ। फ़ोन में क्या समस्याएं हैं साथियों? अक्सर मान लिया जाए कि कल तारीख है, जो भी तारीख हो, मान लिया कल जिस मुकदमे की हियरिंग होना है, एक दिन बिफोर रात को मैं अपने डायरी के अनुसार सारे लोगों को कह देता हूँ कि आप लोगों की तारीख है, कल आइए। लोग क्या करते हैं? मैं चल दिया हूँ, गाड़ी पकड़ लिया हूँ, पहुँचने वाला हूँ, टेबल पर बैठा हूँ। क्यों? आप चल दिए, गाड़ी पकड़ लिए, ये कहने की ज़रूरत, इसके लिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल पर आप आ गए, मैं नहीं हूँ, आप इंतज़ार कीजिए, मैं आऊँगा, कभी ना कभी तो आऊँगा, इसके लिए भी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ये करके आप केवल और केवल अपने वकील को परेशान करते हैं। अब जिन लोगों की मुकदमे की हियरिंग हो गई, कुछ बात आया या पूछना है या रह गया है, तो मैं फ़ोन भी कर देता हूँ कि भाई आपके मुकदमे में ये हुआ है। और जिन लोगों के मुकदमे में कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली जो होना चाहिए था वही हो रहा है, तो मैं वैसे लोगों को फ़ोन नहीं करता हूं और उनके फ़ोन आने पर एक बार ज़रूर कह देता हूं। लोग डिस्टर्ब कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो क्लाइंट जिनका काम हो जाता है, उनका तो प्रश्न अमूमन कम होता है क्योंकि उनका काम हो गया। लेकिन जिनका काम नहीं होता है या विलम्ब होता है, जिनके काम में विलम्ब होता है या फिर नहीं होता है, मैक्सिमम क्लाइंट को वकील पे भरोसा नहीं होता है। आप काम करवाते हैं वकील से, लेकिन आपको वकील पे विश्वास नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मुसीबत का जड़ है। मेरे हिसाब से मुसीबत का सबसे बड़ा जड़ यही है कि आप जिस वकील से काम करवाते हैं उस पर आपको विश्वास नहीं है। होता क्या है कि जब आपका कोई डाउट मेरे सामने आता है, आप फ़ोन करते हैं, मैं एक बार फ़ोन ज़रूर उठाता हूँ। फ़ोन उठाने के बाद मैं आपके डाउट को क्लियर कर देता हूँ बहुत ही अच्छा ढंग से। मैं खुद पे, मुझे विश्वास है, खुद पे मुझे यकीन है कि मैं पूरे डाउट को हर तरीके से निराकरण आपका कर देता हूँ।
लोग जाते हैं गांव में और गांव के उलूल जुलूल व्यक्ति से पूछते हैं। गांव के मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं, कुछ तो बहुत अच्छे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे लोग हैं गांव में जो उलूल जुलूल बातें कह देते हैं, उलूल जुलूल बात कह देते हैं और फिर ताबड़तोड़ आप फोन करते हैं। मैं गया था अपने गांव के एक व्यक्ति जो 50 साल से मुकदमा लड़ रहा है, उससे पूछा था वकील साहब, तो उसने ऐसे ऐसे बोला है। अब मुझे आप मजबूर करते हैं कि मैं अब गांव के लोगों के प्रश्नों का भी उत्तर दूं। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया, अब मुझे आप बाध्य करते हैं कि गांव के जितने भी उलूल जुलूल दलाल तत्व के लोग हैं उनके बातों का भी मैं उत्तर आपको दूं, और जो वो आपको उलझा दिए अब फिर मैं आपको सुलझाऊं। मैं सुलझा कर भेजा, आप खुद गांव में जाकर उलझ गए और फिर कहते हैं कि फिर हमको सुलझाइए। उतना टाइम नहीं होता है बंधु, उतना टाइम वकील के पास नहीं है। आप ये काम करो, या तो वही दलाल से काम करवाओ, नहीं तो हमसे मेरे पास रहो। अब ये उलूल जुलूल प्रश्न, उलूल जुलूल लोगों के बातें सुनकर आप फ़ोन करने लगते हैं। दूसरे तरह से किस तरह से आप तबाही लाते हैं। काम लेट होता है, जैसे ही लेट होता है तो आप 50 लोगों को कहते हैं मेरा काम ऐसे हो रहा है, मेरा काम। अब वे 50 लोग में से 49 लोग कहते हैं ला बता वकील साहब का नंबर ला बता। हाँ हेलो, हाँ वकील साहब, हम फलनामा के मौसा के फफूरा भाई के ममेरा भाई बोल रहे हैं, उसके केस में क्या हुआ हो रहा है, अब उसको सुलझाइए। फिर वो इस तरह से 50 लोग, एक एक केस में 50 लोग फ़ोन करता है कि मैं उसका चचा बोल रहा हूँ, मैं भाई बोल रहा हूँ, मैं मौसेरा भाई बोल रहा हूँ, मैं फफेरा भाई बोल रहा हूँ। इस तरह से आप इतना परेशान करते हैं, इतना कोई केस में परेशानी होती है जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जबकि मैं खुद अपने मुवक्किल को कहता हूँ कि काम का मैं ठेका नहीं लेता हूँ, मैं ठेकेदार नहीं हूँ और रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। समय के लिए मैं संभावित समय जो अनुमान से जो समय होता है मैं कहता हूँ और स्पष्ट कह देता हूँ कि समय में ऊपर नीचा भी हो सकता है। मैं ठेकेदार नहीं, परिणाम मेरे हाथ में नहीं। मैं प्रयास करता हूँ, 100% करता हूँ। ये स्पष्ट कहने के बावजूद भी इस तरह से लोग परेशान करते हैं। और सुनिए, छुट्टी के दिनों में रात में फ़ोन नहीं, सुबह में फ़ोन नहीं। अब जैसे ही 10 बजता है, 10 बजे से ताबड़तोड़ फ़ोन। मान लीजिए हम कोर्ट में बहस कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप ही का बहस कर रहे हैं, आप ही का बहस कर रहे हैं और आप 50 बार फ़ोन कर रहे हैं। मेरा दूसरा कोई, आपका मैं बहस कर रहा हूं और दूसरा कोई मुवक्किल मेरा 50 बार फ़ोन करे, मैं उस फ़ोन से मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाए और आपका काम खराब हो जाए, कितना खराब लगेगा आपको। तो आप सिर्फ अपनी परवाह करते हैं और दूसरे की परवाह तो आप करते ही नहीं हैं। वकील साहब मजबूर हैं, वकील साहब तो कुछ कह नहीं सकते, डांट नहीं सकते, मजबूर है इसलिए कि आप उनके मुवक्किल हैं, आप उनके पास से भाग जाइएगा, फाइल लेकर चले जाइएगा। अब ये बताइए, एक अधिवक्ता 10 बजे से कोर्ट जाता है, 10 बजे से लगातार 6 बजे तक, 7 बजे तक काम करता है। कोर्ट के अलावे भी काम होता है, मिसलेनियस वर्क होता है। काम करके फिर घर पर आता है, घर पर फिर आप फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, फ़ोन से बात करता है। घर पर आने के बाद भी फ़ोन करते हैं, आप फ़ोन से बात करता है। फिर फ़ोन ख़त्म होता है तो कल की तैयारी करता है, कल के जो भी तारीख है उनके लोगों संबंधित क्लाइंट को फ़ोन करते हैं। रात ख़त्म हो जाती है, सुबह उठते हैं तो फिर कोर्ट की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अधिवक्ता का भी अपना जीवन है, अपना परिवार है। आप समझिए, मैं जानता हूं कि आप नहीं समझिएगा, आप अपने आदतों से बाज नहीं आएंगे, तो मजबूरी है जनाब। हम वकील आपके मुकदमे की पैरवी करने के लिए, मैं मोबाइल उठाने के लिए बाध्य नहीं हूँ। वकील, मैं अपना बताता हूँ, मैं मोबाइल उठाने के लिए, आपसे फ़ोन से बात करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैं अपने हर मुवक्किल को कहता हूँ कि मैं फ़ोन उठाने के लिए बाध्य नहीं हूँ। और 1-2 मुवक्किल तो मेरे पास से इसलिए भी चले गए कि मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, कम बातें करता हूँ। हालांकि मेरा टाइमिंग है, रात में 9 बजे मैं जितना भी मिस कॉल आता हूँ मैक्सिमम को रिप्लाई कर देता हूँ, और सुबह 9 से 9:30 तक जितना भी मिस कॉल देखता हूँ सबको रिप्लाई कर देता हूँ।
बीच में अपना मस्ती में रहता हूँ, अपना दिमाग को रिलैक्स देने में रहता हूँ, और मैं फ़ोन उठाने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि लोग तकलीफ़ में हैं, लेकिन आपके तकलीफ़ों का निदान कोर्ट में मैं कर सकता हूँ, अब फ़ोन से नहीं कर सकता। फ़ोन से समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। फ़ोन से बात करने में कोई मज़ा ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं। अब एक दो अभी अभी आज की मैं बात बता दूं कि आज ही हाई कोर्ट का एक मेरा केस में रिजेक्ट हुआ, बेल ऑर्डर, मेरा बेल आवेदन रिजेक्ट खारिज हो गया। मैं अपने वकील को तुरंत ही बता दिया फ़ोन करके कि भाई आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया। स्पष्ट ऑर्डर शीट में है कि आप पिटिशनर की तरफ से कौन अधिवक्ता उपस्थित हुए, स्टेट की तरफ से कौन अधिवक्ता उपस्थित हुए, लेकिन संक्षेप में एकदम शॉर्ट में। मैं भी देखा हूँ, आज दंग रह गया। एक ही पन्ना का ऑर्डर है, खैर जस्टिस महोदय का है, ऑर्डर तो स्पष्ट है, एक ही पन्ना में, लेकिन सब कुछ है। अब वो क्लाइंट जो है किसी उलूल जुलूल व्यक्ति के पास चला गया, और उलूल जुलूल के व्यक्ति जो है उनको ये सिखाते हैं कि आपके वकील साहब ने तो बहस किया ही नहीं, आपके वकील साहब कोई बहस किया ही नहीं है। और वो फिर हमसे प्रश्न करके ताबड़तोड़ प्रश्न, आधा घंटा लगा समझाने में। जब वकील साहब बहस नहीं किए तो रिजेक्ट कैसे हो गया? आप इतना, आपको समझ में होना चाहिए, ये तब क्लाइंट है तो इतना ज़रूर समझिए कि वकील साहब नहीं जाएंगे तो डिसमिस हो जाएगा, बेल आवेदन डिसमिस हो जाएगा, और स्पष्ट लिखा जाएगा कि वकील उपस्थित नहीं हुआ इसलिए आपका आवेदन डिसमिस हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जब रिजल्ट आया, अलाउ अथवा रिजेक्ट, परिणाम का मतलब रिजेक्ट हुआ या अलाउ होता है, ये दोनों में से किसी एक हो गया तो मतलब बहस हुई, वकील साहब उपस्थित हुए। अब परिणाम वकील साहब के हाथ में तो है नहीं, तो उलूल जुलूल व्यक्ति क्या कह दिए कि आपके वकील साहब बहस ही नहीं किए। अब आधा घंटा हमको इसका स्पष्टीकरण देने में लगा है कि बहस हुआ है और इस तरह से हुआ है। फिर भी वो आदमी नहीं समझा, चूँकि रिजेक्ट है, उसके दिमाग में तो बहुत सारा प्रश्न है। तो हम बोले हैं कि मंगलवार को आप कोर्ट में आइए, चूँकि कोर्ट में बैठकर समझाएंगे, 50 वकील के बीच समझाएंगे, तब आप समझिएगा। इस तरह से एक गांव के व्यक्ति, उसके दिमाग को नर्वस कर दिया, क्लाइंट के दिमाग को नर्वस कर दिया। हो सकता है कि वो फाइल लेके भी भाग जाए। एक केस में एक व्यक्ति है जो फ़ोन करता है हमसे बात करने के लिए। जब मैं फ़ोन उठाता हूँ, वह मुझे ही सलाह देता है। इसका मतलब ये होता है वकील साहब आप नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये होता है, वो होता है, ये ऐसे होगा, इसमें इतना समय लगेगा। मैं उससे पूछता हूँ कि जब आप सब जानते हैं तो फ़ोन क्यों करते हैं भाई साहब? और जब फ़ोन करते हैं वकील से फ़ोन करते हैं तो वकील को सुनिए, सुनने के लिए फ़ोन करते हैं ना कि वकील साहब क्या बोल रहे हैं, कि सुनाने के लिए फ़ोन करते हैं। अगर सुनाने के लिए फ़ोन करते हैं तो फ़ोन मत कीजिए, फिर हमको आप परेशान कर रहे हैं। जब आप सब जानते हैं कि बेल फाइल कहाँ होगा, कितना दिन में होगा, टाइड अप किसे कहते हैं, रिजेक्ट होता है तो क्यों रिजेक्ट होता है, सेशंस किसको कहते हैं, मजिस्ट्रेट किसको कहते हैं, हाई कोर्ट में कब फाइल होता है, जब सब जानते हैं तो वकील के पास क्यों फ़ोन करते हैं? तो उसका मैं बात किया और देखा कि भाई ये तो नर्वस कर देने वाला इंसान है, तो मैं फ़ोन काट देता हूँ और फिर उसका फ़ोन नहीं उठाता हूँ। इस तरह के लोग हैं भाई साहब, मैं क्या करूँ? वकील क्या करे? मैं हर समय प्रयास करता हूँ कि अपने लोगों को संतुष्ट करके रखूँ, लेकिन कैसे संभव है ये? एक क्लाइंट और है जिसका नंबर आने में हाई कोर्ट में विलम्ब हो रहा है, हाई कोर्ट में विलम्ब होता है। टाइड अप मैटर में तो सालों लग जा रहे हैं। स्पष्ट है, एक नहीं पूरे हाई कोर्ट की स्थिति अभी जर्जर है बेल के मैटर में। सालों से बेल आवेदन पर सुनवाई नहीं हुआ, ऐसे ऐसे केस पेंडिंग है जो सालों लग गए उसमें और अभी तक सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी हाई कोर्ट की अपनी बातें हैं, हाई कोर्ट को कौन कहेगा? अब उसको हम 50 बार समझाए हैं कि भाई इस तरह से टाइड अप मैटर है, टाइड अप मैटर का एक दिन निर्धारित है शुक्रवार को। अब बहुत सारे टाइड अप मैटर बढ़ गए हैं, नंबर आने में विलम्ब होता है, फिर भी हर फ्राइडे को कम से कम 4 लोगों को समझाना होता है। ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं कि भाई मर्डर केस में तो 2 महीना में बेल हो जाता है, आपसे एक केस में बेल नहीं हो रहा है। अब उसको सब मालूम है कि मर्डर केस में कितना बेल हो जाता है, अपहरण केस में कितना दिनों में बेल होता है, चोरी के केस में कितना दिन में विलम्ब होता है, फिर हमसे तो मेरे पास क्यों हो, जब सब आप जान ही रहे हैं। खूब मैं बताता हूँ कि हाई कोर्ट में नंबर आगे पीछे होता है, हर सप्ताह का लिस्ट होता है, हर दिन का लिस्ट होता है, हर महीने का लिस्ट होता है, फिर भी लोगों का उलूल जुलूल प्रश्न होता है। अब आप ही सोचिए कि इतना फ़ोन कैसे वकील रिसीव करेगा? अगर फ़ोन रिसीव करेगा तो खाएगा कब, सोएगा कब,
परिवार को कब समय देगा, कोर्ट में कब समय देगा, फाइल को कब समय देगा, मुकदमे को कब समय देगा, पढ़ेगा कब, किताब कब पढ़ेगा, कैसे? तो मेरी मजबूरी है और मजबूरी आप ही के कारण है। आप समझने से रहें, परिणाम अब नुकसान होना है। अब एक बात और, लोगों का शिकायत होता है कि आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं। फ़ोन नहीं उठाने से नुकसान मेरा होता है जनाब, आपका नुकसान नहीं है। आप तो फिजूल का फ़ोन करते हैं, लेकिन नुकसान मेरा इसलिए होता है कि आप फाइल लेकर भाग जाते हैं कि वकील साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं, इसलिए फाइल लेकर चलो। नुकसान तो मेरा हुआ, इकोनॉमिकल क्षति हुआ ना। आप प्रचार करते हैं 50 जगह कि वकील साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं, इसलिए वकील साहब बुड़बक हैं। नुकसान मेरा ही होता है। तो फ़ोन नहीं उठाने से हर तरीके से नुकसान मेरा होता है, फिर भी मैं मजबूर हूँ। नुकसान इकोनॉमिकल क्षति हो तो हो, लेकिन जिसका भी मैं काम करता हूँ, मैं जब तक काम ख़त्म नहीं कर लूँगा, मैं जिस मुकदमे में खड़ा हुआ उसका बहस कंप्लीट नहीं कर लूँगा, मैं आपको समय नहीं दूंगा, आपको फ़ोन नहीं उठाऊंगा, चाहे मेरा इकोनॉमिकल क्षति हो या मेरा पैसा चले ना चले, लेकिन जिसका काम ले लूँगा उसका काम ख़त्म करके ही आगे बढ़ूँगा। जीतना मेरा जुनून है, मेरा जुनून है कि मैं केस जीतूँ। वकालत मेरा नशा है, मेरा पैशन है, और मैं पूरी ईमानदारी से अपनी पेशा को करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है खुद पे कि मैं अपना वकालत पूरा 100% करता हूँ, पूरी मस्ती से करता हूँ, पूरी निष्ठा से करता हूँ, पूरी ईमानदारी से करता हूँ। अब रहा एक चीज़ और मैं बता दूँ, इससे वीडियो को थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि विरोधी आपका ये रहता है कि विरोधी से आप क्यों बात करते हैं। भाई साहब, मैं वकील होने के साथ साथ एक समाज के प्रति भी मेरा दायित्व है, एक सामाजिक लोग भी हूँ, और मेरे पास जो आएगा बात करने के लिए, मैं उसको गाली देकर नहीं भगाऊंगा, ये कहकर नहीं भगाऊंगा कि आपका विरोधी मेरा क्लाइंट है इसलिए आप भी मेरा दुश्मन है। तो आपके विरोधी आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके विरोधी मेरे दुश्मन नहीं है। इसलिए मैं बात करता हूँ, बात करूँगा। आप रहें ना रहें, आप भाग जाएं, आप बुरा माने, आपका मैं गुलाम नहीं हूँ। क्लाइंट है आप मेरे, आपके प्रति मेरा दायित्व है, आपके मुकदमे का दायित्व है मेरे पर, लेकिन मैं आपका गुलाम नहीं हूँ कि आप जो कहिएगा वही मैं करूँगा। मेरे पास जो आएंगे मैं उनसे बात करूँगा। हाँ, इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि झुकना बिकना, ना मैं झुकता हूँ, मैं ना झुकूँगा और ना बिकूँगा। कोई मुझे बंदूक दिखाकर, डराकर, गलत काम मुकदमे के अंदर कोई मुझे बंदूक दिखाकर मुझसे गलत नहीं करवा सकता है। और पैसों में इतनी ताकत नहीं है जो रमेश सिंह चंदेल के ईमान को खरीद ले, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहें, आप ही के लिए हम हैं, आपसे हम हैं, आप ही के काम है, आपका काम है तो मैं हूँ। इसलिए बिना काम के फ़ोन करके परेशान न करें। कोर्ट में मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। समय से 12 बजे के बाद आप आइए, जितना बात करना है करिए, मोबाइल से परेशान मत करिए। ज़्यादा अगर इमरजेंसी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं खुद फ़ोन करता हूँ और सारे लोगों का रिप्लाई करता हूँ। जितने भी लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो मेरे नज़र में है कि नहीं उनको ये चीज़ बताना चाहिए, जो आपका अधिकार है, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। उलूल जुलूल बातों के लिए मैं नहीं हूँ। धन्यवाद।